साथियों, किसी का मैसेज आया मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर भी और मेरे ईमेल पर भी आया कि सर मेरा जो टॉयलेट बन रहा है घर का, उसका जो फर्श है वो 1 इंच डाउन जा रहा है। मैं क्या करूं, मुझे तो टेंशन होगी बहुत ज़्यादा। कोई आए उस्ताद, कहीं से चले आए वास्तु के उस्ताद एक्सपर्ट, उन्होंने आके कहा फर्श का लेवल अगर डाउन करोगे टॉयलेट का, क्योंकि वो पश्चिम में या दक्षिण में बना हुआ है, तो भाई डूब जाओगे, हो जाओगे बर्बाद। ये 2 लाइनें उन्हीं के लिए समर्पित हैं कि किताबों के पन्ने खा गए चूहे गोदाम के, किताबों के पन्ने खा गए चूहे गोदाम के, बेहुदा बिन पढ़े ही उस्ताद बन गया। यानी कहाँ से आते हैं पता नहीं, ये कौन से ग्रह से आते हैं, एलियन है पता नहीं कौन है, यह है कोई स्वार्थी जो कि आपको डराते हैं। अरे भाई, टॉयलेट का जो फ्लोर होता है, फर्श होता है, वो पूरे घर से डाउन तो होगा ही ना। तो आप क्या करेंगे? 2 तरीके, या तो वहम में पड़ जाओ और या फिर ढूंढ लो उसका सलूशन, या फिर उसका लॉजिक ढूंढ लो। आज के वीडियो में यही बताऊंगा, सारे वहम निकाल कर जाऊंगा। आज का वीडियो भोकाल मचा देगा। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका आपके चैनल पर। आज बड़ा सेंसिटिव टॉपिक लेने वाला हूं, जहां पर जाकर आप फंस जाते हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा होती है और सोल्यूशन मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता सोल्यूशन? अगर आप डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी को फॉलो करते हैं तो आपके पास सॉल्यूशन की लाइन लगी पड़ी है, और अगर आप जो फॉलो करते हैं इधर उधर के, तो भैया आपके सामने मुसीबतों की, टेंशन की, वहम की, अंधविश्वास की लाइन नहीं है, पहाड़ लगा पड़ा है। इसीलिए कहता हूं, मेरे चैनल को अगर आपने पहली बार देखा है, पहली बार आए मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना। ये गोल्डन नहीं है, ये हीरो का बना हुआ है। आइए लेके चलता हूं, निकालता हूं इस मुसीबत से बाहर। मैं जितना देर ये बता रहा था इंट्रोडक्शन, उतने में आपने टॉपिक देख लिया होगा। विषय क्या है? टॉयलेट या वॉशरूम अक्सर बनाते हैं भवन के पश्चिम, उत्तर पश्चिम या दक्षिण में। उसका फर्श बाकी फर्श से नीचा रहे तो कितना बड़ा वास्तु दोष होता है, होता भी है या नहीं? ये जो बात मन में आती है, होता भी है या नहीं? ये कहते हैं ना, आपने बहुत सारे वो देखे होंगे, पिक्चर देखी होंगी, या बहुत से सीरियल, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ये पॉइंट नोट किया जाए, होता भी है या नहीं। आइए चलते हैं। ये देखिए, यहाँ से सारी कहानी आपको स्पष्ट हो जाएगी। सादर प्रणाम पंडित जी, बड़े भाई साहब ने घर बनवाए। देखिए, ये बात कहीं से शुरू होती है और आप तक पहुंच जाती है। आपके काम की, दूसरा उलझा, दूसरा फंसा, प्रॉब्लम उसको हुई, उसको मैंने जवाब दिया, उसको स्पष्ट कराया, उसको बता दिया सब कुछ हमने, और इसका फायदा किसको मिला? लाखों लोगों को। आज मेरे चैनल को 12 लाख लोग फॉलो करते हैं। छोटा मोटा चैनल नहीं है, बहुत बड़ा चैनल है, मिलियंस के हिसाब से। अब देखिए, घर कंप्लीट हो चुका, 12 जुलाई को प्रवेश भी कर लिया है, जो जुलाई का महीना गया है उसमें। रांची से वास्तु वाले किसी को बुलाया, भाई साहब को, XYZ नाम हमने हमेशा छुपा लेते हैं। हम किसी वास्तु वाले का या किसी भी कंसल्टेंट का नाम कभी भी जाहिर नहीं करते। उसको बुलाया था भाई साहब ने, उसने कहा कि बाथरूम या टॉयलेट पश्चिम दिशा में बनेंगे, और एक बना लिए हैं दक्षिण के मध्य में। कड़ाई से मना कर दिया, बिल्कुल नहीं बनेगा, नीचा नहीं होगा फर्श उसका, बराबर करो या ऊंचा करो। अब देखिए, इनका फर्स्ट डाउन, जिनका फर्श जो है, फर्श था यहाँ पर, ये डाउन नहीं हो सकता क्योंकि ये दक्षिण और पश्चिम की दिशा है। बाथरूम का फर्श बनाकर बराबर लेवल में किया और आगे 2.5 इंच की ऊंची पत्थर की रुकावटें देली टाइप खड़ी कर दी दरवाजे में। कल मेरा 4 साल का बेटा, देखो ना, ध्यान कर लेना, कल आप भी लपेटे में आने वाले हैं। जहां ये लपेटे में मुसीबत में आया, आप भी आ सकते हैं। और फिर उन्होंने अपनी शंका कैसे जाहिर की? कल मेरा 4 साल का बेटा चलते चलते उसकी ठोकर लगी, बहुत जोर से लगी, मुंह पर। अच्छा फील नहीं आ रहा सर। भारद्वाज जी, ये कैसा वास्तु? मुझे आपसे बड़ी आशा, क्लियर करना। मुनीश्वर मंडल, धनबाद से लिखते हैं। ये क्या हुआ? वास्तु कंसल्टेंट को उन्होंने बुलाया, वास्तु वाला आया, और आने के बाद उसने कहा कि तो फर्श नीचा कर दिया, वो नीचा कर दिया। अब नीचा क्यों कर दिया आपने? अब क्या करें, अब क्या करेंगे वहाँ पर? तो उसने बोला कि जब इसको ऊंचा करोगे तो फिर पानी तो हमारा घर के अंदर आ जाएगा, लॉबी में आ जाएगा, ड्राइंग रूम में पानी घुस जाएगा। क्योंकि अगर फर्श ऊंचा करेंगे, नहाने का पानी चलेगा, नहाएंगे तो अंदर आएगा। तो उन भाई साहब ने क्या करा, वहाँ पे 2-3 इंच 4 इंच ऊंची एक देहली बनवा दी, पत्थर की, या जिसकी बनाई उन्होंने, कि ये बना दो ताकि पानी आपके घर के अंदर नहीं आए, लेकिन फर्श डाउन नहीं करना। देहली बनवा दी। अभी इन्होंने इसमें गृह प्रवेश किया है जुलाई के महीने में, 12 जुलाई को किया इन्होंने। अच्छा दिन था, मुहूर्त भी अच्छा था, लेकिन 4 साल का बेटा
चलते चलते गिरा, मुंह पर चोट लगी। इन्होंने काफ़ी एक्सप्लेन किया था, ब्लड निकला मुंह में से, लग जाता बच्चे गिरते हैं, लेकिन ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। इनको हैरानी हुई, सर ये कैसा वास्तु, ये कैसा वास्तु, नमूना बना देते हैं घर का आप लोग वास्तु के चक्कर में। मुझे बताइए प्लीज़, ये मेरा पुराना फॉलोअर है, इसको हजम नहीं हुई बात कि हाँ ये इतनी मोटी दहली जो बना दी बाथरूम में, बाहर नहीं, ताकि बाथरूम का पानी बाहर ना जाए, फर्श का लेवल बराबर कर दिया। आइए, ये क्या किया, देखो ये फर्श है, ये हमेशा आपका बनेगा बाथरूम, देख लिया आपने। वॉशरूम जो बनेगा आपका इस तरह से, उसका फर्स्ट डाउन होगा, 1 इंच, आधा इंच, 102 फीट जितना भी करते हैं डाउन रखते हैं हमेशा। लेकिन विडंबना क्या है, विडंबना ये है कि जो वॉशरूम बनते हैं हमेशा या तो बनेंगे दक्षिण में, या दक्षिण के मध्य में, या बनेंगे पश्चिम के मध्य में, या बनेंगे उत्तर पश्चिम में, पश्चिम की तरफ। अब ये दिशाएं सबके सब ऊंची होती हैं, उसमें अगर आपने गड्ढा कर दिया, नीचा कर दिया, तो वास्तु तो बैठ गया। वास्तु क्या बैठ गया, लोग कहेंगे आपका भट्टा बैठ गया। कोई भट्टा वट्टा नहीं बैठा, समझा करो, लॉजिक समझा करो। भगवान ने आपको ब्रेन दिया, बुद्धि दी है, दिमाग दिया आपको, ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर पहली बार आए थे मेरे वीडियो के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत कीमती है, बेशकीमती है। मज़े लेने के लिए तो पता नहीं कितने रील देखते हो, सुबह से शाम तक लगे रहते हो, हर टाइम सभी लगे रहते हैं, लेकिन ज्ञान लेने के लिए, बुद्धि के लिए, और साथ में अच्छी चीज़ें सीखने के लिए भी थोड़ा सा समय निकाल लिया करो। ये देखिए, ये फर्श है और ये हमारा बना हुआ वॉशरूम। वॉशरूम का लेवल जो है डाउन है, आप देख रहे हैं, वॉशरूम का लेवल डाउन है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो वॉशरूम का लेवल डाउन है, एक और देखो वॉशरूम, ये एक और आ गया वॉशरूम आपके सामने, ठीक है जी, एक और वॉशरूम आपके सामने आ गया। ये जो वॉशरूम है इसका लेवल उठा दिया, ऊपर कर दिया। ऊपर वास्तु वाले के कहने से नहीं किया, इसलिए किया क्योंकि एक होते हैं ना एंग्लो इंडियन, या इंडियन सीट लगती है, एंग्लो इंडियन होते हैं, या कहीं पर जगह नहीं होती, नीचे हम बना नहीं सकते कई बार, या हमारा ऐसा होता है कि लेवल होता है, हमारा जो है लिंटर होता है, नीचे भी घर है, ऊपर भी घर है, और वहाँ पर जो है हमें वहाँ पर संकन जो है एरिया बनाना मुश्किल होता है, नहीं बना सकते, क्योंकि संकन एरिया जो बनता है वॉशरूम के लिए, टॉयलेट के लिए, ये आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से तभी बनाना अच्छा रहता है, तभी बन सकता है जिस समय मकान बन रहा हो। पहले सबके सब संकन बना करते थे, आजकल सारी पाइपिंग जो है लिंटर में हो जाती है, या वॉल माउंटेड होते हैं, दीवार में लग जाते हैं। खैर छोड़िए उस बात को, वो आगे कभी चर्चा करेंगे। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर ऊंचा उठ गया। अब क्या हुआ, कितना बड़ा पाप किया इन्होंने, पाप किया, कुछ नहीं किया इन्होंने। ऊंचा होता है या नीचा होता है, इतना नहीं हुआ करता कि पहाड़ की तरह से 6 फुट ऊपर कर दे, नीचे कर दे, ये हमेशा कुछ इंच का फर्क होता है। अब क्या करना है, देखिए यहां पर आपको जो है इसका निदान मिल रहा है, ठीक है, सोल्यूशन देके जाता हूं, हमेशा मैं फंसाता कभी नहीं हूं। वास्तु आपका मित्र है, शत्रु तो 9 सीखी वास्तु वाले हो सकते हैं। वो जो आए ना XYZ जिस पे लिखा था मैंने, रांची से, कहां से आए थे वो, है ना, वो नहीं थे वास्तु वाले, वो वहम के खिलाड़ी थे। आजकल वहम जी भी बहुत हैं, इतना वहम खड़ा करते हैं कि मतलब हालत खराब कर देते हैं, उल्टा बताएंगे, ठीक है, और परेशान करेंगे। देखिए याद करो, मैंने कहा था कि वास्तु मैक्रो टू माइक्रो चलता है, ये सेंटेंस याद रखना हमेशा। अगर आपने चाहते हैं कि वास्तु के गुरु में जाएं और सब कुछ गाइड करना शुरू कर दें, वास्तु मैक्रो टू माइक्रो चलता है, बड़े से छोटे की तरफ चलता है। तराजू की तरह से तोलना सीख जाओ तो जिंदगी सुखी बन जाएगी, वास्तु के हिसाब से जीना सीख जाओगे, कोई टेंशन नहीं। हर घर का बाहर, उत्तर या पूर्व का दलान या खुला भाग कई इंच 1-2 फुट नीचे हो तो 1-2 इंच गहरे, 1-2 फुट गहरा अगर हो आपका आगे का, पीछे का, नॉर्थ का, ईस्ट का अगर आंगन, दलान, एंट्रेंस, तो 1-2 इंच गहरे बाथरूम की क्या औकात, कोई औकात नहीं है उसकी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने इसको बनाकर दिखाया आपको, ये हमारे घर का फर्श है, ठीक है। इस फर्श के ऊपर ये गड्ढा हो गया, थोड़ा गहरा हो गया। ये वाला जो वॉशरूम है, ये वाला वॉशरूम जो है हमारा थोड़ा सा ऊपर उठ गया, राइट। ये जो है ये टॉयलेट बन गया हमारा, ये वाला, ठीक है। ये टॉयलेट है एक हमारा, या फिर यहाँ पे टॉयलेट का गड्ढा बन जाता है, ये दोनों के दोनों बन जाते हैं। ये दक्षिण है या पश्चिम है, ये हमारा पीछे का आंगन है, बैक पोर्शन है, ध्यान से देखना, 1 मिनट आपके लिए गोल्डन बनेगा। ये साउथ का वेस्ट का, आगे है या पीछे, छोड़ो उसको, साउथ का वेस्ट का, दक्षिण या पश्चिम का, कहीं तो आपके पास जो है दलान होगा ना, कोई तो आपके पास आंगन होगा खुला हुआ, या दक्षिण में होगा या पश्चिम में होगा, पूर्व में भी हो सकता है और उत्तर में भी संभव है। तब क्या करना, ये जो दक्षिण और पश्चिम का जो दलान है उसकी ऊंचाई आपने रखी यहाँ पर, मान लिया उससे अपने घर से आपने 1 फुट डाउन कर दिया, तो आपने क्या किया, साथ साथ ईशान कोण जहाँ भी था आपका, या उत्तर था, या उत्तर पूर्व, पूर्व उत्तर ईशान, ये जो है फ्रंट का मान लेते हैं, फ्रंट है जो भी आपका,
इसका लेवल आपने डाउन कर दिया। अब देखिए लेवल जा रहा, चेक करिए आप, ये जो लेवल जा रहा है हमारा, ये लेवल हमारा डाउन है। ये दिशा कौन सी है? पूरब, उत्तर, नॉर्थ, ईस्ट, ईशान, हिंदी में भी बोल रहे हैं, इंग्लिश में भी बोल रहे हैं। और इधर दक्षिण पश्चिम, इसका आंगन हमारा कम गहरा है, उत्तर पूरब का ज़्यादा गहरा है। उत्तर पूरब आपके घर का फ्रंट है या बैक है, साइड है, राइट है, ड्राइववे है, कुछ भी है, ओपन एरिया है। उसको डाउन किया तो अब देखिए यहीं पर आपका दिल कह रहा होगा कि हाँ भारद्वाज जी आ गया समझ में, मज़ा आ गया। मज़ा तो आएगा ही। अब देख रहे हैं, देखिए ये पूरा का पूरा सारी कहानी यहाँ बोल दी हमने। यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो हमारा फ्लोर था, देखिए ये हमारा है, दिस इज़ फ्लोर। फ्लोर का मतलब होता है फर्श। ये हमारा फर्श का लेवल है, ये वाला। इससे ये डाउन गया, ये ऊपर गया, लेकिन साउथ और वेस्ट, दक्षिण पश्चिम हमारा डाउन चला गया, उससे ज़्यादा गहरा चला गया। दक्षिण हो गया, चला गया हमारा उत्तर पूरब। इसका मतलब ये है कि ये जगह जो हमारी बनेगी, ये हमारा जो है ये लोएस्ट पॉइंट बनेगा। दिस इज लोएस्ट पॉइंट, सबसे गहरा बन गया। तो ये छोटे मोटे गड्ढों की क्या औकात। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा ना? मुझे पता था अच्छा लगेगा। और हाँ, अच्छा लगा तो इस चैनल को, मेरे चैनल को आज और अभी इसी समय कर लेना सब्सक्राइब। कल पे मत डालना, बाद पे मत डालना, 1 सेकंड लगता है आपको सब्सक्राइब करने के लिए। और हाँ, इस चैनल को आप जो है आगे भी फैला देना। मेरे चैनल के लिंक्स भेजिए, मेरी वीडियो के लिंक भेजिए। अच्छा लगा तो लाइक बनता है, और साथ साथ सोशल मीडिया पे फैला देना। और मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा हर वीडियो पे कहता हूँ, आपने मेरी वीडियो देख देख कर बहुत कुछ सीख लिया है। और मैं कहता हूँ 6 महीने 1 साल मेरा वीडियो देख लो, सारे वीडियो देख लो मेरा चैनल के ऊपर, आप कंसल्टेंट बन जाएंगे। वास्तु का बहुत अच्छा ज्ञान आपको मिल जाएगा अगर आपने सीख लिया है और आप रिप्लाई करते हैं। आप देखते हैं मेरे जितने भी कमेंट्स आते हैं मेरे चैनल के ऊपर, मेरे वीडियोस के ऊपर, लोग क्वेश्चन करते हैं, उसके अंदर इंटरेक्शन चलता है। ये पूरी फैमिली आपकी अपनी फैमिली है, अपना परिवार है, ये आपका अपना ग्रुप है। इसमें रिप्लाई क्या करो अगर आपने मुझसे वास्तु का बहुत कुछ सीख लिया है। आप देख रहे हैं इसमें कई लोग जो है, मेरे कई बहुत अच्छे चाहने वाले मेरे शिष्य इस पर रिप्लाई करते हैं। एक बबली मोगा मैडम है, जिनका कृतिका के नाम से पहले चैनल हुआ करता था। लकी मैडम है जो कि कर्नाटका से हैं, वो रिप्लाई करती हैं। और साथ साथ एक विक्रम चौहान, ये भी आपने देखा, वो भी रिप्लाई करने लगे हैं कुछ दिन से। बहुत अच्छे रिप्लाई करते हैं, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। अगर आपने भी सीख लिया तो आप भी रिप्लाई किया करो। और हाँ, एक सूचना और लास्ट में, गाजियाबाद में प्रोग्राम होने वाला है दिसंबर के महीने में। 20 दिसंबर को वास्तु का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। उसकी विस्तृत सूचना आपको बहुत जल्दी मैं वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। आप देखते रहिए मेरे वीडियोस को और आपको सूचना मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि उसमें आएँ, सेमिनार में आएँ, उस कॉन्फ्रेंस में आएँ, वहाँ पे गाजियाबाद में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वहाँ पर जो है उसमें एंटर करने की उसमें कोई फीस नहीं है। खाना वहाँ पर आपको जो है, जो दोपहर का लंच है उसमें भी आपको कोई पेमेंट नहीं करनी। सुबह का जो ब्रेकफास्ट वहाँ मिलेगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता, वो भी आपको जो है सब मिलेगा। कोई फीस किसी को नहीं देनी अगर आप मेरे चैनल के थ्रू जाएंगे, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। आप देखते रहिए मेरे वीडियोज़ को, बहुत जल्द अनाउंस करने वाला हूँ पूरी डिटेल। अगर आपका इंटरेस्ट है वास्तु में और चाहते हैं कि मुझसे मिले रूबरू होकर, सामने फेस टू फेस, तो ये आपके लिए गोल्डन मौका बनेगा। जल्द मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार।